गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जनसभाओं को भी किया संबोधित। जांजगीर चांपा जिले में फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए युवाओं में दिखा विशेष उत्साह। रायपुर जिले के आरंग में चल रहा है एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। और केंद्र की विकास योजना के तहत कोरबा की आदिवासी महिलाएं ले रही हैं हथकरघा प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक किया। अपने गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कुछ चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राजकोट जिले के धोराजी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आगामी 25 वर्ष के सुनहरे भविष्य को तय करने के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने आज वेरावल में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं देश के आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी हर संभव कदम उठा रही है। और प्रदेश की खबरों में, जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ और उनके सहयोगी अधिकारी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन दफ्तर की इस पहल का ग्रामीणों ने विशेष रूप से स्वागत किया। यही वजह है कि जिले में नए मतदाता खुद ही अपना मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए इस अभियान का लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में करीब साल भर का समय बाकी रह गया है। इसे देखते हुए निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान पुरानी सूची में संशोधन के साथ ही नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और उनका फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवा वर्ग बहुत ज्यादा उत्साहित है। इस संबंध में युवा निर्वाचन दफ्तर और अन्य साधनों से लगातार जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। रायपुर जिले के आरंग में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में इन दिनों एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीती 15 नवंबर से शुरू हुआ यह शिविर 22 नवंबर तक चलेगा। शिविर के उद्घाटन अवसर पर एनसीसी के मध्य क्षेत्र निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन विशेष रूप से उपस्थित थे। शिविर में रायपुर के अलावा जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और सागर के एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। ये सभी कैडेट्स दिल्ली में आयोजित होने वाली आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुने गए हैं। शिविर के दौरान इन सभी कैडेट्स को गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित जानकारियां दी जा रही है। साथ ही इस परेड के लिए उन्हें शारीरिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस शिविर के संबंध में एनसीसी के प्रभारी गुप्त कमांडर अजय महाजन ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स के लिए इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का विशेष महत्व होता है। इसके जरिए उन्हें एनसीसी के उद्देश्यों से भी परिचित कराया जाता है। 5 दिनों से हम लड़कों और लड़कियों का जो दिल्ली में जाने कैडेट्स के हैं, चाहे वो एसडी कैडेट हों, एसडब्ल्यू कैडेट हों, जूनियर के जेडी जेडब्ल्यू कैडेट हों, उनको सिलेक्ट करना था। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पे ग्रुप कमांडर्स कॉन्क्लेव भी रखा था
तो जिसमें हमारे तमाम 6 ग्रुपों के ग्रुप कमांडर जो कि ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हैं वो भी आए थे। उसमें एक तो 2 मुद्दे थे हमारे कि एक हम मेरे साथ तमाम ग्रुप कमांडर्स मिलकर सबसे अच्छे कैडेट्स दिल्ली के लिए सिलेक्ट कर सकें। शिविर में भाग लेने आए कैडेट्स ने बताया कि उन्हें यहां काफी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। शिविर में उन्हें जो प्रशिक्षण मिला है उससे वे नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अब तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सारे वाईपी किया और इसमें फ्लैग एरिया में पार्टिसिपेट किया। सभी ने अपना बेस्ट दिया। ऐसे ड्रिल टेस्ट वगैरह हुआ तो उसमें सबने अपना बेस्ट दिया। हम लोगों का आईजीसी अभी स्टार्ट हुआ इस वीक और इससे पहले 10 अक्टूबर से यहाँ पर कैंप लग रहा है लखौली आरंग में। तो हम लोग 10 अक्टूबर से यहीं हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अभी रुकेंगे ही। यहाँ पर ड्रिल कंपटीशन हुआ, राजपथ के लिए जैसे दिल्ली में होता है उसका एक डेमो काइंड ऑफ हुआ और फ्लैग एरिया कंपटीशन हुआ, लाइन एरिया कंपटीशन भी था और गार्ड ऑफ ऑनर था। मैं गार्ड ऑफ ऑनर में थी। गौरतलब है कि एनसीसी के मध्य क्षेत्र के कैडेट्स के गहन प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस शिविर के आधार पर ही उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और साथ ही अगले स्तर के लिए उनका चयन भी किया जाता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। स्कूली बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इन दिनों केंद्र सरकार ने एक अभिनव पहल की है। इसके तहत स्कूली बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजा जा रहा है। यहाँ स्कूली बच्चे हवाई जहाज सहित अन्य उपकरणों और मशीनों को बनाने की प्रक्रिया से परिचित हो रहे हैं। इस अभियान के तहत भिलाई के स्कूली बच्चों के लिए रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रभारी प्राध्यापक डॉक्टर मनोज गर्ग ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर कॉलेज द्वारा बच्चों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें स्कूली बच्चों को रोबोट, ड्रोन और दूसरे आधुनिक उपकरण बनाना सिखाया जाएगा। आगे बहुत सारे जो इनोवेटिव वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग है, इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी पे पूरा वर्कशॉप कराएंगे, रोबोटिक्स पे, ईवी पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज़माना है, तो ऐसा कराएं कि हम उनके बच्चों अगर अपनी खुद के साइकिल्स को ईवी में कन्वर्ट कर पाए तो बच्चों में एक इंटरेस्ट जगेगा इनोवेशन के प्रति। तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से करेंगे नहीं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वो सीखेंगे नहीं। और इस कार्यशाला में शामिल हुए विद्यार्थियों में भी गजब उत्साह था। उन्होंने कहा कि यहाँ नए नए उपकरणों के बारे में उन्हें जानकर बहुत अच्छा लगा है और भविष्य में वे खुद इन उपकरणों को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एरोफॉल शेप्स के बारे में, अलग अलग इंजन्स के बारे में, फिर उसके बाद प्लेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में सीखा और हम लोगों को यहाँ पर 5 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। हम लोगों को कैसे बनाना है एक प्लेन का मॉडल और फिर उसके बाद मतलब अलग अलग तरीके के इंजन्स के बारे में हम लोगों ने जाना। काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें थी ये सारी। मेरे को खुद भी इंजीनियरिंग करना है फ्यूचर में, तो मेरे को लगता है कि मेरे काफ़ी काम आएगा। इन दिनों में हमें एरो मॉडलिंग पता था क्या होती है, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकली वो करने के लिए दी गई, वो एक पूरा अलग एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने अपना खुद का एरोप्लेन बनाया, उनमें अलग बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हमको पता चले यहाँ आके, और टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है वो हमें आके यहाँ पता चला। हमें पूरा गाइडेंस दिया गया था और ये जो 5 दिनों की वर्कशॉप चली उसमें ना सिर्फ एरो मॉडलिंग बट इंजीनियरिंग का
एक एक्सपोजर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने हमें बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का कैसा एटमॉस्फेयर होता है वो हमें अगर हाई स्कूल से पता चल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के कारण स्कूली बच्चों का तकनीकी संस्थानों से अब सीधा संपर्क बन गया है। भविष्य में यही बच्चे तकनीकी जानकारी के आधार पर नवाचार का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ ही नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं। आदिवासी बहुल कोरबा जिले में इन दिनों स्थानीय आदिवासी महिलाओं को हथकरघा से कपड़े बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे ताना बाना प्रशिक्षण नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की आदिवासी विकास परियोजना के तहत जिले की 15 चुनी हुई आदिवासी महिलाओं को इस प्रशिक्षण के दौरान हथकरघा की साड़ी और दूसरे कपड़े बनाने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि यहां कोसा के कपड़ों की एक विशेष पहचान है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र की आदिवासी विकास परियोजना के तहत ये प्रशिक्षण शुरू किया गया है। यहाँ के हैंडलूम की है और इसमें महिलाओं को इस प्रशिक्षण देने के बाद उनको इस व्यवसाय से जोड़ा जा सकता है। इसी के तहत जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उनके तत्वावधान में लाइवलीहुड कॉलेज में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ताना बाना का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो हैंडलूम जो छोटी सी मशीन होती है हैंडलूम पे काम करके वो अपना जो मंथली इनकम है उसको। और इस प्रशिक्षण का लाभ लेने वाली महिलाओं ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अपना रोजगार भी शुरू कर सकती हैं। इस शिविर के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली है। लाइवलीहुड कॉलेज में हम लोग प्रशिक्षण लेने आए हैं और यहाँ हैंडलूम का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी कॉटन का जो कपड़ा बनता है वो सीख रहे हैं और स्कार्फ गमछा वगैरह सब सिखा रहे हैं और यहाँ अच्छे से सिखा रहे हैं ताकि आगे चल के हम लोग को कुछ रोजगार मिल जाए, इससे हम लोग को आमदनी मिल गया और खुद रोजगार से जुड़ जाए। कुछ करने के लिए आए हैं, जैसे घर में बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ हम लोग अपना खुद का काम मतलब यहाँ कुछ सीख जाएंगे तो अपने घर में भी मतलब ऐसी कुछ करेंगे और करते रहेंगे तो हमें कुछ मतलब कंपनी में जॉब भी मिल सकती है, हम खुद का रोज़गार कर सकते मतलब खुद का काम कर सकते हैं और हम अपने घर वाले को भी सिखा सकते हैं जिसमें कि वो लोग भी मतलब खाली ना बैठे। केंद्र की इस योजना से आदिवासी महिलाओं के लिए कौशल विकास का एक नया रास्ता खुल गया है। साथ ही वे स्थानीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े कोसा कपड़ों को बनाकर आर्थिक रूप से समृद्ध होने की दिशा में भी अब कदम बढ़ा रही हैं। मुंगेली जिले की पुलिस ने बाल सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक अभिनव पहल की। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के झीरिया गांव की 8वीं की छात्रा वंदना मरावी को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं जिले के सभी थानों में दूसरे छात्रों को थाना प्रभारी बनाया गया। वंदना मरावी ने पुलिस की वर्दी से प्रभावित होकर एसपी बनने की इच्छा जाहिर की थी। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने वंदना को एसपी बनाकर इस बालिका का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद एसपी के रूप में पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में वंदना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बनकर उसे गर्व महसूस हो रहा है। झिरिया से आया हूँ। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरगढ़ी में पढ़ती हूँ, क्लास कक्षा 8वीं में। कैसा लग रहा है जब एसपी बने हैं? मुझे गर्व महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। पत्रकारों से बातचीत के बाद वंदना मरावी ने पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के साथ शहर भ्रमण भी किया, जिसमें शहर में यातायात व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। वहीं लोरमी थाने में 10वीं की छात्रा सुप्रिया राजपूत ने एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनकर पुलिस के कामकाज को समझने का प्रयास किया। उसने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गाड़ी में बैठकर पेट्रोलिंग अभियान में भी हिस्सा लिया। इसी तरह कनिष्का सिंह ठाकुर को भी एक दिन के लिए पुलिस की वर्दी पहनने का मौका मिला। उसने बताया कि पुलिस के कार्य की चुनौती उसे बचपन से ही पसंद आती रही है और राष्ट्र की सेवा करना ही प्रथम कर्तव्य है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। अच्छा लग रहा है, मेरा बचपन से था कि मैं इस लायक बनूं। जो गुंडे लोग हैं उनको अंदर करना है और जो अच्छे लोग हैं उनको सुरक्षा देना है। इस अभियान के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह की एक सोच है। उन्होंने बताया कि बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत बच्चों और पुलिस के बीच आमतौर पर दिखाई देने वाली दूरी को खत्म करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मनाने के लिए 14 से लेकर 20 तक
हम ये बाल सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं जिसका 14 से उद्घाटन किया गया था। तो बच्चों को थाना भ्रमण करा रहे हैं, उनको पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत करा रहे हैं, उनको बाकी कॉलेजेस में स्कूल्स में जाके उनको गुड टच बैड टच प्लस जो बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। इन शॉर्ट बोले तो पुलिस और बच्चों के बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से मुंगेली जिला पुलिस ने स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को अपने दफ्तरों में वर्दी के साथ बिठाकर न केवल उनके मन में पुलिस के लिए सम्मान पैदा किया है, बल्कि युवाओं को पुलिस की नौकरी से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। और अब कुछ ही समय रह गया है दुनिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने के लिए, और दुनिया भर में फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा विश्व कप का आज कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग शुभारंभ होगा। कुछ ही समय रह गया है। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे आयोजित ये उद्घाटन समारोह होगा। कतर के सभी 8 स्टेडियम में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। वहीं अन्य कलाकारों में ब्लैक आइड पीस और नोरा फतेही शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मेजबान देश और इक्वेडोर के बीच खेला जाएगा। जाएगा। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबले की मेजबानी लुसैल स्टेडियम करेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।